आओ हम उनसे कुछ होली की शुभकामनाएं लें और मैं बुलाना चाहूंगी अरुण जी को। और आइए अरुण जी, हमें सबसे बातचीत कीजिए और इतनी देर मत लगाया करो, जल्दी जल्दी आया करो। हमारे सीनियर सिटीजन ब्रदरहुड के प्रेसिडेंट देवेंद्र चौधरी जी और सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर साहबान और यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय पूजनीय सभी सीनियर सिटीजन्स, वैसे तो आपके बीच में जिस प्रकार से आप लोग रोमांटिक गाने गा रहे थे और इतना अच्छा डांस कर रहे थे, सीनियर सिटीजन आपको कहने में संकोच लग रहा है। आप अभी भी सारे दिलों से जवान है कब और ये होना भी चाहिए। सबसे पहले तो मैं पुरी साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और क्षमा भी मांगता हूँ। पुरी साहब मुझे लगातार कई बार इन्होंने बुलाया और बाय चांस पिछली बार भी जब बुलाया मैं अमृतसर था, मैं उससे पहले बुलाया मैं मुंबई में था। तो आज मुझे मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज बड़े लंबे अरसे के बाद आप सब लोगों को, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल आपकी सेवा में लगाए हैं, आज उनके फिर से इतनी करीब से दर्शन करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं सीनियर सिटीजन ब्रदरहुड का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मित्रों, अभी सतनाम सिंह जी हमारे बीच में आए थे। अभी जिस प्रकार से उन्होंने आपसे बात की, आप सबको लग रहा होगा कि किस प्रकार से उनमें इतने बड़े आदमी हैं, पैसे के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से, लेकिन उनमें फिर भी टोटली डाउन टू अर्थ ऐसा एक स्वभाव में है उनके। आज वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने आपको इसलिए बुलाया है वहां पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अगर आप जाके देखेंगे तो वहां उस कैंपस को देख के आपको पता लगेगा कि चंडीगढ़ में, हिंदुस्तान में भी इंटरनेशनल स्तर से भी बढ़िया स्तर की यूनिवर्सिटी का सेटअप है। गोयल साहब ने तो देखा है, मैं वहां पे हमने बीजेपी के बड़े सहयोग किए, जरूर जाइए वहां। और सतनाम जी के बारे में मैं एक और बात बता दूं, आज वो इतने बड़े एम्पायर के मालिक है। यूपी में भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अभी वो उनको जमीन मिली है, कई सौ एकड़ वहां बनाने जा रहे हैं। एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। अभी राज्यसभा में जो देश के प्रोमिनेंट सिटीजन्स में से जिन्होंने एक्सीलेंस हासिल की होगी, उनमें से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। उनमें से एक नरेंद्र मोदी जी ने उनको नॉमिनेट किया। चंडीगढ़ से पहली बार कोई जो है चंडीगढ़ियन जो है वो राज्यसभा के एमपी मनोनीत हुए। और मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे और भी खुशी हुई कि सतनाम जी ने भारतीय जनता पार्टी को ऑप्ट किया है और वो आज भारतीय जनता पार्टी के एमपी के नाते हमारे बीच में हमारे शहर की सेवा कर रहे हैं। एक और बात मैं उनके बारे में कह दूं, शायद वो चौधरी साहब ने नहीं बताई। आज वो जिस स्थान पर पहुंचे हैं उसके पीछे उनका जो पछौकड़ था, उनकी माताजी बोरी का बिस्तरा, उनका जो स्कूल बैग होता था, वो जो ये कनक रखने वाली बोरी होती है, उससे हाथ से बना के देती थी और पैदल वो कई किलोमीटर स्कूल पढ़ने जाते थे। तो इस प्रकार से जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो चले गए जल्दी थी, लेकिन वो बहुत मिलनसार है, हमें उनसे लगातार संपर्क रखना चाहिए। 16 सेक्टर में एसएसपी मैडम की कोठी है, जहाँ वो जजेस की कोठियाँ हैं, वहाँ उनका एक ऑफिस है, वहाँ वो लोगों से मिलते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई काम हो तो वहाँ पे आप उनसे जाके मिल सकते हैं। मैं अभी आपको आज होली के त्योहार हम लोग मना रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से मैं वाहेगुरु परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से आप सब लोग जो है हंसते खेलते रहें, आपके जिंदगी में इसी प्रकार से रंगों की बहार रहे और इसी प्रकार से हम लोग जो है वो मिलजुल कर जो है अपने चंडीगढ़ की, अपने परिवार की, अपने देश के लिए अपना योगदान देते रहे। उमेश घेई जी आपके बीच में, आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, 37C में रहते हैं। मैंने 2 बार इलेक्शन लड़ा यहाँ से, 2011 में फिर 2016 में। दोनों बार आपने मुझे बड़े बहुमत के साथ जिताया और मुझे शहर का 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का आपके आशीर्वाद से मेयर बनने का भी मौका मिला। और
2-3 साल पहले यहाँ से मैंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी का प्रेसिडेंट के नाते मेरे पास जिम्मेवारी थी, मैंने सारे शहर का चुनाव देखना था। तो हम यहाँ से हार गए, तो फिर मेरे मन में होता था कि ये जो इतने बड़े चीजें मैंने जो डेवलपमेंट के काम किए थे, इनकी कोई देख रेख करने वाला हो। तो मैंने उमेश गैंग जी को सेक्टर 37 से, जो 9 नॉमिनेटेड होते थे, गवर्नर साहब से अनुरोध किया कि इनको एक नॉमिनेटेड काउंसलर के नाते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जब भी कोई काम हो किसी प्रकार का अपने वार्ड से संबंधित, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। एक लास्ट बात कहकर, आज जब भी मैं इस कम्युनिटी सेंटर में आता हूं, या 38 के या 38 वेस्ट के, तो मुझे वो टाइम याद आता है कि ये चीज देख के, ये जो झूमर लगा हुआ है इसकी, अब मैं देखें इसकी कीमत लगभग 9.5-10 लाख रुपया है। आप माउंट व्यू होटल में जाएंगे तो सेम झूमर वहां पे लगा है, और ये 38 और 38 वेस्ट के कम्युनिटी सेंटरों में लगा है। ये कहीं ना इससे पहले लगे थे ना इसके बाद लगे हैं, लेकिन जब इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती तो मुझे बड़ा दुख होता है। और मुझे लगता है कि हमें जो अभी मेयर मैडम मिले हैं उनसे मिलना चाहिए। मैं भी उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि अरुण जी ने हमारे लिए कम्युनिटी सेंटर बना के दिया, इसमें सच नहीं है, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको छोटी सी 2-3 लाइनों की वो घटना सुना के खत्म करूंगा अपनी बात। 22 मई 2015 को मेरा जन्मदिन था, और सीनियर सिटीजन्स की ऐसे ही सीनियर सिटीजन ब्रदरहुड की याद है आपको पूरी चौधरी साहब, एक छोटा कम्युनिटी सेंटर था जिसमें 60-70 लोगों के कमरा सा था, बैठ सकते थे। तो हमने चौधरी साहब और बाकी बजाज जी और सबसे मिलकर हमने सारे सीनियर सिटीजन को इनवाइट किया, और बाहर उसकी गैलरी में और धूप में भी बिठा दिया, और एडवाइजर साहब विजय देव जी को बुलाया। तो एडवाइजर विजय देव जी जब आए तो उन्होंने देखा कि सीनियर सिटीजन बाहर धूप में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं उससे पहले भी प्रयास कर रहा था कि तोड़ के नया बनाया जाए, लेकिन कई तरह की रेड टेपिज्म की अड़चने आ रही। तो उस दिन जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये लोग बाहर, मैंने कहा जी इतनी सी कैपेसिटी है, तो आज कम लोग आए हैं, नहीं तो आज जैसे 200 से ऊपर लोग यहाँ एकत्रित है, आज हमारे पास फैसिलिटी है तभी आप लोग आ पा रहे हैं। तो मैंने उस दिन उनसे कहा कि सर मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, मैंने आपको चीफ गेस्ट बुलाया पर गिफ्ट आपको मुझे देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला बताओ क्या है। तो मैंने कहा मुझे ये कम्युनिटी सेंटर तोड़ के इसकी जगह एक भव्य कम्युनिटी सेंटर बनाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रयास करूंगा, और उसके बाद मुझे याद है 22 मई से लेकर 10 जुलाई 2016 को हमने किरण खेर जी के हाथों इस कम्युनिटी सेंटर का नींव पत्थर रखा, और 2 साल का वक्त था इसको बनने में। मैं रोज आता था, आज मैं जो कह रहा हूं कि मुझे कई बार दुख होता है इसकी मेंटेनेंस को देखकर, मैं रोज आता था, एक एक चीज किस कलर का मार्बल, किस कलर की ये जो ब्लाइंड्स है कैसा होगा, ये मैंने सब कुछ सरकारी उनसे नहीं, जो प्राइवेट इंटीरियर डेकोरेटर थे उनसे करवाया। मेरे दोस्त थे कई, उनसे मिलके। और जो ये 2 साल में बनना था, ये हमने उसको 24 दिसंबर 2017 को इसको समाप्त कर दिया, लगभग 1.5 साल से भी कम समय। नहीं तो सरकारी प्रोजेक्ट लेट होते हैं। और उस वक्त ये 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनना था। तो उस वक्त बहुत लोगों ने हाय तौबा मचाई कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, कारपोरेशन जो है वो 5.5 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनाएगी। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बड़ा सोचना चाहिए। उस वक्त हमने बनाया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरुण सूद अपने वार्ड में बहुत पैसा खर्च करता है, ये फजूल खर्ची है। और मैं आपको बता दूं 2017 से शुरू हुआ ये कम्युनिटी सेंटर, 4-4.5 साल के अंदर 6 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जो है कारपोरेशन को दे चुके। आज ये अपनी लागत से भी ज्यादा कमाई करके कारपोरेशन को दे रहे हैं। तो उस कारण से आप बड़ा सोचेंगे तो उसका बड़ा लाभ होता है। ऐसे ही कम्युनिटी सेंटर हमने 38 में, 38 वेस्ट में, फिर महिला भवन, मुझे लगता है सीनियर सिटीजन वहां भी जाके कार्यक्रम करें, वहां भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, बहुत सारी ओपन थिएटर भी है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर अपने शहर का, अपने देश का विकास, क्योंकि इस उम्र में हमें लगता है कि शायद रिटायरमेंट होगी तो लाइफ खत्म होगी। मुझे लगता है जैसे वो भी कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद ही तो लाइफ शुरू होती है, एक नई जिंदगी शुरू होती है। तो इसमें
हम लोग अपना एंजॉय करना, अपना भजन पूजा पाठ मंदिर गुरुद्वारा ये सब तो है ही है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि आपका जो तजुर्बा है, जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है आपका तजुर्बा, मुझे लगता है कि इससे जो नई पीढ़ी है, जो हमारा शहर है, उसको आपको इस तजुर्बे का लाभ देना चाहिए। जैसे सतनाम जी ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में आइए, यंग जनरेशन से इंटरेक्ट कीजिए, वैसे ही मुझे लगता है कि समय समय पर आप अपने समाज को, अपने देश को क्या वापस लौटा सकते हैं, हमें इसका जरूर विचार करना चाहिए। एक बार फिर से मैं पुरी साहब का और आप सबका बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे अपने दर्शनों का मौका दिया। मुझे, मेरा बेटा बॉम्बे में पढ़ता है, मैं क्लास, तो वो अक्सर जब वापस आता है, अभी आया हुआ है, तो अभी जब वो आया था तो मुझे पूछता कि पापा आपकी जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है, या आपके पास सबसे बड़ा असेट क्या है? तो मैं सोचने लगा। उसने बोला कि आप चंडीगढ़ शहर के मेयर बने, मोगा से आकर एक छोटे से कस्बे से आगे आप चंडीगढ़ शहर के मेयर बने, तो ये मैंने कहा कि ये नहीं। आप बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट बने, ये मैंने कहा ये भी नहीं। तो आपके पास और क्या कीमती चीज है? तो मैंने अक्सर, मेरे मदर को 2014 में कॉलन कैंसर हुआ था, अभी 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ, तो मैंने कहा मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है कि आज मेरे 88 साल के पिता का साया मेरे सर पे है। ये सबसे बड़ी जिंदगी में आपके पास जो है आपकी बेशकीमती चीज है। आज भी जब मैं घर में रात को साथ वाले कमरे में सोया होता हूँ तो जरा सी आंख होती है तो दिल कांप होता है। तो मेरा ये कहना है कि माँ बाप जो है वो आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।